Good morning, all students. This is part 5 of lecture of class 9th maths, chapter number 1, number system. Today we'll talk about rationalization. This is the rationalization of denominator. कैसे है? जब irrational number हो तो irrational number को rational number में convert करना है. इस process को rationalization कहते हैं. अब हमें सिर्फ denominator को ही rationalize करना है, ये ध्यान रखने वाली बात है. अब रूट 2 है, तो अब रूट 2 को सिंपल 2 बनाने के लिए क्या करना होगा, हमें रूट 2 से ही मल्टीप्लाई करना होगा, जिससे कि क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर. तो स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल होके खाली रैशनल नंबर 2 बचेगा. तो जो भी नंबर डिनोमिनेटर में है जिस फॉर्म में, उसी नंबर से हमको इसे मल्टीप्लाई करना है. लेकिन ये रूल है सिंपल कि जिस नंबर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो उसी से डिवाइड करना ज़रूरी है, इसलिए यही फैक्टर ऊपर न्यूमरेटर में भी डलेगा. सो 1/√2 को रैशनलाइज करने के लिए हमें इसे √2 से ही डिवाइड करना है, √2 से ही मल्टीप्लाई करना है. अब देखिए न्यूमरेटर में 1 इंटू √2 क्या बन गया, √2, और डिनोमिनेटर में क्या है, √2 इंटू √2 2. अब √2/2 ये है इसका 1/√2 का रैशनलाइज फॉर्म. इस केस में न्यूमरेटर तो इरेशनल बन गया, लेकिन हमें कंसर्न सिर्फ डिनोमिनेटर से है. डिनोमिनेटर यहाँ पर एक रैशनल नंबर आ गया है. इस प्रोसेस को रैशनलाइजेशन कहते हैं. एक और एग्जांपल देखिए. अब है अपने पास न्यूमेरिकल 1/2 + √3. अब इसको रैशनलाइज करना है. देखिए 2 जो पोर्शन है इसका वो तो रैशनल नंबर है, √3 को हमें रैशनलाइज करना है. अब हमें क्या फ्रैक्शन है, 1/2 + √3. तो 2 + √3 से ही मल्टीप्लाई होना चाहिए और डिवाइड होना चाहिए. लेकिन यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ सिंबल है प्लस का. जब हम रैशनलाइज करते हैं तो ये सिंबल जो बीच में न्यूमेरिकल्स के है वह चेंज हो जाता है. जैसे प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा. तो अब 1/2 + √3 को मल्टीप्लाई करना है 2 - √3 से अपॉन 2 - √3. अब देखिए न्यूमरेटर में देखिए 1 से मल्टीप्लाई होगा तो सेम डिजिट यहाँ रहेगी, 2 - √3. और डिनोमिनेटर देखिए, पहले 2 से 2 को मल्टीप्लाई कीजिए, बन गया 4. अब बीच में सिंबल क्या है, एक प्लस है एक माइनस है, तो यहाँ सिंबल हो गया माइनस का. अब √3 इंटू √3 क्या बन गया, 3. तो अब अपने पास फ्रैक्शन क्या बना, 2 - √3 अपॉन 4 - 3. अब देखिए 4 - 3 क्या होता है, 1. न्यूमरेटर सेम रहेगा, 2 - √3. अब डिनोमिनेटर में 1 रहे या अपन उसको हटा दें, ये आंसर भी सही है और ये आंसर भी सही है, 2 - √3. जब हमने 1/2 + √3 को रैशनलाइज किया तो हमारे पास क्या बचा, 2 - √3. एक और एग्जांपल से समझते हैं. अब इसमें देखिए दोनों ही रैशनल नंबर्स है डिनोमिनेटर में. 5/√3 - √5 इसको रैशनलाइज करना है, तो हमें पता है सेम डिजिट्स लेने हैं, √3 √5 √3 √5. और जो सिंबल है इन दोनों के बीच में नेगेटिव है तो हमें सिंबल चेंज करना पड़ता है. माइनस का क्या बन गया, यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस. ये दोनों सिमिलर रहेंगे, इन दोनों का साइन सेम रहेगा इस साइन के अपोजिट. तो अब देखिए न्यूमरेटर से देखिए, पहले 5 इंटू √3 + √5. डिनोमिनेटर देखिए, √3 इंटू √3 बन गया 3, √5 बन गया 5. सिंबल दोनों के बीच में रहेगा माइनस का. यहाँ पे कौन सा अपना लगा था, 3 - 5, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का 2. माइनस का 2 क्यों, क्योंकि 5 बड़ा नंबर है, उसी का सिंबल यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर हो गया माइनस का 2. अब इस फ्रैक्शन का ऊपर वाले न्यूमरेटर को इसी तरह से रखिए, 5 इंटू √3 + √5. ये आंसर भी सही है, लेकिन अगर आप इसको अलग तरीके से लिखना चाहें कि न्यूमेरिकल वैल्यूज़ मतलब 5 और -2 को आप अलग से लिखना चाहें, अगर -5, क्योंकि डिनोमिनेटर में माइनस है तो वो ऊपर ही आ जाएगा, -5/2 इंटू ये वाला पूरा ब्रैकेट, √3 + √5. एक्सरसाइज नंबर 1.5. क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल. हमको ये बताना है कि ये जो नंबर्स हैं ये रैशनल है कि इरेशनल. 2 - √5, √5 हमें पता है इरेशनल है, उसके साथ माइनस रैशनल को भी करेंगे तो भी आंसर इरेशनल आएगा, तो दिस इज एन इरेशनल नंबर.
3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23। इसको देखिए, जब हमने ब्रैकेट खोला तो क्या बन गया, 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23। 23 से 23 कैंसिल हो गया, बचा क्या 3, और 3 इज अ रैशनल नंबर। 2 रूट 7 अपॉन 7 रूट 7। अब यहाँ देखिए रूट 7 अपॉन रूट 7 ये दोनों कैंसिल हो सकते हैं, तो फ्रैक्शन क्या बचा 2/7। 2/7 इज अ रैशनल नंबर। रूट 1 अपॉन रूट 2, हमें पता है रूट 2 इरेशनल नंबर है, तो 1 अपॉन रूट 2 भी इरेशनल होगा। 2 पाई, पाई हमको पता है इरेशनल नंबर है, तो इसलिए 2 इंटू पाई भी इरेशनल नंबर है। क्वेश्चन नंबर 2, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। हमें एक्सप्रेशन दे रखे हैं और जिसको जितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं वो करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है 3 प्लस रूट 3 इंटू 2 प्लस रूट 2। पहले हम क्या करेंगे, 3 से इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में क्या आएगा प्लस, क्योंकि यहाँ पे प्लस का निशान है। फिर रूट 3 से इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए 3 इंटू 2 प्लस रूट 2, फिर देखिए नेक्स्ट लीजिए प्लस रूट 3 इंटू 2 प्लस रूट 2। अब सॉल्व कीजिए, 3 इंटू 2 इज 6, 3 इंटू रूट 2 इज 3 रूट 2 प्लस, अब रूट 3 इंटू 2 क्या हो गया 2 रूट 3। न्यूमेरिकल पहले आएगा और स्क्वायर रूट वाली वैल्यूज पीछे लिखते हैं अपन। 2 रूट 3 प्लस, अब देखिए रूट 3 इंटू रूट 2 क्या हो जाएगा, 3 और 2 मल्टीप्लाई रहेंगे लेकिन स्क्वायर रूट रिमेनिंग रहेगा, तो रूट 6। अब इससे ज़्यादा ये फर्दर सॉल्व नहीं हो सकता, यही आंसर है इसका। सेकंड देखिए 3 प्लस रूट 3 इंटू 3 माइनस रूट 3। सिमिलर स्टेप से करेंगे, पहले 3 से इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस रूट 3 से फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 3 इंटू 3 माइनस रूट 3 प्लस रूट 3 इंटू 3 माइनस रूट 3। सॉल्व कीजिए, 3 3 ज़ा 9, 3 इंटू माइनस रूट 3 बिकम्स माइनस 3 रूट 3, प्लस का निशान ये रहा। अब रूट 3 इंटू 3 क्या हो गया 3 प्लस 3 रूट 3 माइनस रूट 3 इंटू रूट 3 क्या हो गया 3। अब यहाँ ध्यान दीजिए, देखिए 3 रूट 3 यहाँ नेगेटिव में है, 3 रूट 3 यहाँ पॉजिटिव में, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बचा क्या 9 माइनस 3। 9 माइनस 3 इज नथिंग बट 6। इसका सोल्यूशन क्या होगा 6। थर्ड देखिए रूट 5 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर, यानी आइडेंटिटी लगा सकते हैं हम। आइडेंटिटी क्या है, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। उसी तरह से देखिए a यहाँ पे क्या है रूट 5, b क्या है रूट 2, तो a स्क्वायर बन गया रूट 5 का होल स्क्वायर और b स्क्वायर बन गया रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस 2ab। 2 इंटू ए है रूट 5 और b है रूट 2। सॉल्व कीजिए, स्क्वायर ऑफ रूट 5 क्या हो गया 5, स्क्वायर ऑफ रूट 2 क्या हो गया 2। अब यहाँ पर रूट वाले नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब रूट 5 इंटू रूट 2 क्या कितना हो गया रूट 10 और 2 ऐसा बचा, तो बचा क्या अपने पास 5 प्लस 2 प्लस 2 रूट 10। अब जितने भी डिजिट्स हैं ये 2 और ये 5 इनको ऐड किया जा सकता है, तो बन गया आंसर 7 प्लस 2 रूट 10। फोर्थ को देखिए रूट 5 माइनस रूट 2 इंटू रूट 5 प्लस रूट 2। इसमें आइडेंटिटी लगेगी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बिकम्स ए स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर a क्या है रूट 5, b क्या है रूट 2, तो इसमें आइडेंटिटी लगा के सॉल्व कीजिए, रूट 5 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर। सॉल्व कीजिए, रूट 5 का स्क्वायर हो गया 5, रूट 2 का स्क्वायर हो गया 2, 5 minus 2 is nothing but 3. Question number 3. Recall pi is defined as the ratio of the circumference, say C, of a circle and its diameter, say D. That is pi is equals to C upon D. This seems to be contradict the fact that pi is irrational. देखिए ये कह रहे हैं कि हम सबको पता है पाई एक इरेशनल नंबर है, इसका मतलब वो फ्रैक्शन में नहीं आ सकता। लेकिन अगर पाई जो है वो सरकमफेरेंस अपॉन डायमीटर होती है किसी सर्कल का, तो ये कैसे बन गया फ्रैक्शन। हाउ विल यू रिजॉल्व दिस कॉन्ट्राडिक्शन, इस कॉन्ट्राडिक्शन के बारे में आप क्या कहेंगे।
With a scale or tape, we can get only the approximate rational number as a result of our measurement. किसी scale या tape से हम किसी rational number को measure करा जा सकता है approximately. That is why pi can be approximately represented as the quotient of two rational number. इसीलिए pi भी approx representation देता है किसका, जब divide करते हैं दो rational numbers को. As a matter of mathematical truth, it is irrational number. लेकिन हम सबको पता है this is a mathematical truth, fact है ये कि pi is an irrational number. This is a theoretical question. Question number 4 देखिए. Represent square root 9.3 on number line. हम लोगों ने 3.1 रूट को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना पहले समझ लिया था. अब हमें करना है रूट 9.3 नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट. अब क्या होता है, जो ये नंबर दे रखा होता है वही डिजिट का हम a और b लेंथ लेते हैं. a और b कितना हो गया 9.3 यूनिट. फिर उसके बाद a से लेके b नंबर लाइन पर हमने 9.3 यूनिट लिया. b से c हम हमेशा 1 यूनिट लेते हैं. पिछली बार भी हमने 1 यूनिट लिया था. तो अब क्या हो गया है, o a से लेके c तक की लेंथ क्या हो गई 9.3 प्लस 1 10.3. अब a और c के बीच में हमें मिड पॉइंट निकालना है o. कैसा निकालते हैं, यहाँ कंपास रख के इधर एक आर्क लगाएंगे, एक नंबर लाइन के नीचे आर्क लगाएंगे, फिर c पे कंपास रख के एक आर्क नंबर लाइन के ऊपर एक आर्क नीचे लगाएंगे, दोनों आर्क्स को जोड़ के एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे जो नंबर लाइन पे टच कर रही है एट पॉइंट o. सो o इज द मिड पॉइंट ऑफ AC. ध्यान रखिएगा AB का मिड पॉइंट नहीं है o, AC का मिड पॉइंट है. अब हम क्या करेंगे, B पर एक परपेंडिकुलर लाइन बनाएंगे. परपेंडिकुलर मीन्स एट 90 डिग्री. 90 डिग्री पर एक लाइन लेंगे और इतनी लंबी लेंगे कि वो इस आर्क को, एक सेमी सर्कल को टच करे. ये कौन सा सेमी सर्कल है, AO रेडियस पर हमने एक सेमी सर्कल बनाया था, यानी कि AO इज इक्वल्स टू OC. दोनों रेडियस हैं और OD भी रेडियस है. तो हमने इस सेमी सर्कल को टच करते हुए एक परपेंडिकुलर खींचा था B पॉइंट पे, जो टच करता है सेमी सर्कल को एट पॉइंट D. DO को हमने ज्वाइन कर लिया. तो अब हमारा डिजायर्ड ट्रायंगल क्या है, OBD. यहाँ देखिए OBD. अब हमें ये पता है कि OB जो बेस है वो कितना है. कैसे पता है, OC जो रेडियस है इसका वो हमें पता है, और BC बाय कंस्ट्रक्शन हमने 1 यूनिट लिया था. तो जितनी भी रेडियस है -1 बचा क्या, OB. अब हमें OD भी पता है. OD क्या है, रेडियस है. जो O है, OA और OC है वही तो OD है, क्योंकि ये सेमी सर्कल बनाया हमने. तो हमें बेस पता है, हाइपोटेनियस पता है, पर हमें इसकी हाइट नहीं पता. यही हाइट हम पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे BD. जब ये हाइट निकालेंगे, देखिए कैलकुलेट करके देखते हैं. OA is equals to OC is equals to OD, which is radius. Radius is nothing but diameter का half. Diameter हमें पता है कितना है 9.3 plus 1 upon 2, यानी कि 10.3 upon 2, यानी कि सॉल्व किया तो 5.15. तो O पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से अभी देखिए आगे, OB की वैल्यू भी हमको पता है. OB की वैल्यू कितनी थी, OC कितना है, रेडियस है. 5.15 माइनस BC 1. BC हमने बाय कंस्ट्रक्शन 1 लिया था, तो हमें मिल गया है OD की लेंथ हमें मिल गई है 5.15 और OB की लेंथ हमें मिल गई है 4.15. अब पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं. OD स्क्वायर मतलब हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर BD स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर यानी OB स्क्वायर. या फिर हमें जब BD स्क्वायर निकालना है तो BD स्क्वायर को इधर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, BD स्क्वायर इज नथिंग बट हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर. हाइपोटेनस क्या है, OD स्क्वायर माइनस बेस क्या है, OB स्क्वायर. यहाँ पे हमने दोनों वैल्यूज सॉल्व कर ली थी, बस वैल्यूज पुट कीजिए. OD स्क्वायर की जगह हम लिखेंगे 5.15 होल स्क्वायर माइनस OB स्क्वायर की जगह लिखेंगे 4.15 होल स्क्वायर. यहाँ पर हम एक आइडेंटिटी लगाएंगे, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इज नथिंग बट A प्लस B और A माइनस B. यहाँ पर A क्या है 5.15 और B क्या है 4.15. आइडेंटिटी पुट कीजिए. एक बार 5.15 को 4.15 से प्लस कीजिए इनटू का साइन, और एक बार 5.15 को माइनस कीजिए 4.15 से. 5.15 और 4.15 मिला के बनते हैं 9.30 और दोनों को माइनस करें तो बचता है डिफरेंस 1.
9.3 into 1 is nothing but 9.3. So BD square is equals to 9.3. तो जब स्क्वायर इधर इज इक्वल टू इधर ट्रांसफर करेंगे तो बन जाएगा स्क्वायर रूट. सो BD इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 9.3. अब क्या करना है, BD की लेंथ हमें मिल गई अंडर रूट 9.3. अब हम कंपास रखेंगे B पर और पेंसिल रखेंगे D पर. बिना लेंथ चेंज करे एक आर्क ड्रॉ करेंगे विच टचेस द नंबर पॉइंट एट पॉइंट E. This point E represent root 9.3 on the number line. Question number 5. Rationalize the denominator of the following. हमें denominator rationalize करना है. 1 upon root 7. Easy है. root 7 से ही multiply कीजिए, root 7 से ही divide कीजिए. देखिए न्यूमरेटर हो गया root 7 और डिनोमिनेटर हो गया 7. सॉल्व. नेक्स्ट देखिए 1 upon root 7 minus root 6. सिमिलर नंबर ही लेना है अपन को रूट 7 और रूट 6, लेकिन सिंबल क्या होगा, चेंज हो जाएगा. यहाँ माइनस है तो दोनों में क्या हो जाएगा, सिंबल प्लस का हो जाएगा. न्यूमरेटर देखिए रूट 7 प्लस रूट 6 और डिनोमिनेटर देखिए रूट 7 इंटू रूट 7 7, रूट 6 इंटू रूट 6 6 और बीच में सिंबल क्या आएगा, माइनस. रूट 7 प्लस रूट 6 अपॉन 7 माइनस 6. अब हमें पता है 7 माइनस 6 क्या होता है, 1. रूट 7 प्लस रूट 6 इज इक्वल्स अपॉन 1 इज इक्वल्स टू रूट 7 प्लस रूट 6. थर्ड क्वेश्चन देखिए 1 अपॉन रूट 5 प्लस रूट 2. सिमिलर डिजिट्स लेंगे रूट 5 और रूट 2, लेकिन सिंबल बदल देंगे, यानी यहाँ पर प्लस था तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस. सॉल्व कीजिए. न्यूमरेटर हो गया रूट 5 माइनस रूट 2. डिनोमिनेटर हो गया रूट 5 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर. इधर देखिए रूट 5 माइनस रूट 2 न्यूमरेटर रहेगा, डिनोमिनेटर हो गया 5 माइनस 2. 5 माइनस 2 इज नथिंग बट 3. सो अब लास्ट फ्रैक्शन क्या हुआ, रूट 5 माइनस रूट 2 अपॉन 3. फोर्थ देखिए 1 अपॉन रूट 7 माइनस 2. यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है, स्क्वायर रूट सिर्फ 7 के ऊपर है, 2 पर नहीं है. तो इसलिए अब हम क्या बनाएंगे, इनटू किससे करेंगे, रूट 7 प्लस 2 अपॉन रूट 7 प्लस 2, क्योंकि यहाँ माइनस का साइन था इसलिए यहाँ दोनों जगह प्लस का साइन आ गया. सॉल्व कीजिए. न्यूमरेटर हो गया रूट 7 प्लस 2 और डिनोमिनेटर हो गया रूट 7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर. सॉल्व कीजिए. न्यूमरेटर है रूट 7 प्लस 2 अपॉन रूट 7 का स्क्वायर 7 रहेगा, लेकिन 2 का स्क्वायर क्या हो गया, 4. तो यहाँ 7 माइनस 4 करना है हमें, ध्यान दीजिए 3 हो जाएगा. तो आंसर क्या है, रूट 7 प्लस 2 अपॉन 3. This completes our exercise. Now look into this concept. This is law of exponent. जो किसी नंबर की पावर, मानिए को कोई नंबर है x और उसकी पावर है n या m, ये कोई भी डिजिट हो सकता है. अब इनके क्या रूल्स होते हैं इस पर ध्यान दीजिए. फर्स्ट लॉ देखिए, इफ द बेस ऑफ टू नंबर्स आर इक्वल, मतलब बेस एक सेम हो, जैसे 2 हो दोनों में 2 हो, 3 हो दोनों में 3 हो, और उन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन का निशान हो. यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं दोनों जने, दो नंबर हैं जिनके पावर अलग है और आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो उन पावर्स का क्या होगा, इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगे. एग्जाम्पल समझिए, 6 क्यूब इंटू 6 पावर 4 क्या बन जाएगा, बेस सेम रहेगा और पावर्स 3 और 4 प्लस हो गए, तो इसका आंसर है 6 द पावर 7. सेकेंड लॉ देखिए, अगर दो टर्म्स हैं जिनके सेम बेस है और आपस में डिवाइड हो रही हैं तो उनकी पावर क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगे. एग्जाम्पल से समझिए, 6 पावर 5 डिवाइड्स बाय 6 पावर 2. इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 6 पावर 5 डिवाइड 6 पावर 2. अब यहाँ पे बेस सेम है और बीच में डिवाइड का निशान है तो इनकी पावर्स माइनस हो जाएंगी. आंसर क्या आया, 6 क्यूब. थर्ड लॉ देखिए, if there are two powers of a single number then the powers multiply. एक ही नंबर है और उसकी दो पावर हैं तो ये दो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, x पावर m इंटू n. जैसे कि 4 क्यूब का स्क्वायर करना है तो 4 में क्या हो जाएगा, नंबर तो वही रहेगा और पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो 3 इंटू 2 होता है 6, तो 4 पावर 6. फोर्थ लॉ देखिए, इफ द टू टर्म्स, दो अलग अलग नंबर हैं लेकिन पावर सेम है और आपस में वो मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या होगा,
अब हम उनको एक ब्रैकेट में बना के लिख सकते हैं और पावर कॉमन बाहर निकाल दिए अपन ने। देखिए एग्जाम्पल समझिए, 4 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर, इसको अपन ने क्या करा 4 इंटू 7 ब्रैकेट में लिख के होल स्क्वायर कर दिया। फिफ्थ लॉ देखिए, अगर 4 की पावर 1 है तो अपन उसको 4 लिख सकते हैं, लेकिन अगर 4 की पावर 0 है तो क्या लिखेंगे 4। जैसे एग्जाम्पल देखिए, ए की पावर m है, डिवाइड कर रहा है ए पावर m से, मतलब a पावर m अपॉन a पावर m इज इक्वल्स टू 1 हो ही जाएगा। यहाँ पर क्या हुआ है, दोनों की पावर्स मैंने बताया था, जब दो नंबर की बेस सेम हो और उनके डिवीजन का सिंबल हो बीच में तो उनकी पावर माइनस हो जाती है। a पावर m माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, तो m माइनस m कितना होगा 0 हो जाएगा। तो a पावर 0 इज ऑलवेज 1 फॉर एनी कांस्टेंट इफ द डिग्री इज 0 देन इट इज इक्वल टू 1। किसी भी नंबर पर अगर पावर 0 है तो उसकी वैल्यू होगी 1, ये याद रखने वाली बात है। सिक्स्थ लॉ देखिए, अगर किसी की पावर नेगेटिव है, माइनस में है पावर, तो उसको जब हम फ्रैक्शन फॉर्म में करते हैं तो वो चेंज हो जाता है पॉजिटिव में, लेकिन वो डिनोमिनेटर में आ गया। देखिए a पावर m माइनस m इज इक्वल्स टू 1 अपॉन a पावर m। यहाँ पावर प्लस की हो गई है लेकिन नंबर न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में आ गया। सेवेंथ लॉ देखिए, इसका उल्टा, अगर किसी की पावर पॉजिटिव में है और उसकी पावर को माइनस में करना है तो भी वह उसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा। जैसे यहाँ a पॉजिटिव पावर है m, उसको हमें नेगेटिव करना है तो फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे उसको 1 अपॉन a पावर माइनस m। एग्जाम्पल से समझिए, जैसे 17 पावर 2 है और एक पावर है 17 माइनस 5। अब हमने क्या समझा था कि अगर बेस सेम है, यहाँ बेस है 17, तो उनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो 2 प्लस माइनस 5, 17 अपॉन पावर क्या हुई इसकी 2 प्लस माइनस 5। अब 2 प्लस माइनस 5 क्या हो गया माइनस 3। तो ये आंसर सही है 17 पावर माइनस 3। लेकिन अगर हमें पावर को पॉजिटिव बनाना है तो क्या करेंगे 1 अपॉन 17 3। जब पावर माइनस की हो तो उसको प्लस करने के लिए फ्रैक्शन में उसे डिनोमिनेटर में जाना होता है। यहाँ देखिए 5 स्क्वायर की पावर है -7। सेम रूल चलेगा, जब एक ही नंबर पे दो पावर होती हैं तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, याद है। तो 5 के ऊपर पावर क्या हो गई 2 इंटू -7। 2 इंटू -7 इज नथिंग बट -14। अब यहाँ आंसर भी सही है, और अगर अपन को 14 पॉजिटिव करना है तो 1 अपॉन 5 रेज टू द पावर 14। थर्ड एग्जाम्पल देखिए, 23 पावर -10 डिवाइडेड बाय 23 अपॉन 7। बेस सेम है तो और डिवीजन का साइन है बीच में, तो पावर्स क्या होंगी माइनस हो जाएंगी। सो हो गए 23 रेज टू द पावर -10 -7। अभी दोनों नेगेटिव हो गई, वैल्यूज तो ऐड हो जाएंगी, तो आंसर हो गया 23 रेज टू द पावर -17। इसको पॉजिटिव फॉर्म में करना होगा तो हो जाएगा 1 अपॉन 23 रेज टू द पावर 17। लास्ट एग्जाम्पल देखिए, 7 -3 पावर है इसकी और 9 -3 पावर है, दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन का निशान है। अब देखिए ये लास्ट लॉ था, देखा था आपने, जिसमें बेस डिफरेंट है लेकिन पावर सिमिलर है। तब क्या करेंगे, बीच में मल्टीप्लाई का निशान है तो न्यूमेरिकल्स को हम एक ब्रैकेट में रखकर रेज टू द पावर सेम पावर कर देंगे। तो हो गया 7 इंटू 9 ब्रैकेट में रेज टू द पावर -9। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 7 9 ज़ाए 63, तो क्या हुआ 63 रेज टू द पावर -3। अगर इसकी पावर का माइनस हटाएंगे तो क्या बन जाएगा 1 अपॉन 63 रेज टू द पावर 3। एट्थ लॉ देखिए, अगर किसी की पावर हाफ है तो वह पावर होती है उसकी स्क्वायर रूट। एग्जाम्पल समझिए, 2 है, स्क्वायर रूट इसकी पावर है क्यूब रूट हो गया, ये क्यूब रूट है, और रूट हटाएंगे तो क्या हो गई पावर इसकी 1/3। जितनी पावर पर अंडर रूट पर जितनी पावर है वो पावर फ्रैक्शन में आ जाती है।
यहाँ क्यूब रूट है तो ये बन गया उसकी पावर 1/3। एग्जाम्पल देखिए, 4 पावर है उसकी 3/2। इसको सॉल्व कीजिए। दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहला तरीका है कि हमने इसको पावर को दो हिस्से में कर दिया, 1/2 अंदर लिया और बाहर 3 लिया। तो देखिए हाफ पावर का मतलब क्या है, स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्यूब, स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज नथिंग बट 2। तो 2 का क्यूब क्या हुआ, 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 8। दूसरे तरीके में अपन ने क्या करा, 3 अंदर ले लिया और हाफ पावर बाहर रखी। तो पहले 4 का क्यूब करेंगे, मतलब 4 इंटू 4 इंटू 4 और पावर क्या रह गई बाहर, हाफ। इसको सॉल्व कीजिए, 64 और बाहर पावर है हाफ। 64 को स्क्वायर रूट करिए, हाफ पावर का मतलब स्क्वायर रूट होता है। तो इट इज़ नथिंग बट 8, क्योंकि 8 इंटू 8 64 होता है। दोनों ही तरीके से करने में आंसर सिमिलर आ रहा है 8। चाहे आप न्यूमेरिकल जो फ्रैक्शन में जो पावर है उसके न्यूमरेटर को आप बाहर रख के डिनोमिनेटर अंदर रखिए, चाहे आप डिनोमिनेटर को बाहर रख के न्यूमरेटर अंदर रखिए, जब भी आप पूरा सॉल्व करेंगे आंसर सिमिलर ही आएगा। 9th लॉ देखिए, अगर ये नॉन ज़ीरो नंबर है, बेस में ज़ीरो से बड़ा है और उसकी पावर फ्रैक्शन में है, तो हम उसको फ्रैक्शन में इस तरह से लिख सकते हैं, एक पावर अंदर ले ली और एक पावर बाहर रखी। जो न्यूमरेटर वाली पावर है, मतलब हाफ वाली जो पावर है, वो स्क्वायर रूट बनाएगी और जो ये वाली पावर है बाहर जो है वो नंबर के ऊपर पावर आएगी। So a power m by n is nothing but n root a upon m, मतलब n root of a power m। एक साथ अगर अपन इन सारे लॉज को देखें, x पावर m इंटू एक्स पावर n becomes x पावर m प्लस n। इसको याद कर लीजिए आप लोग, ये सारे रूल्स। x बेस सेम है, बीच में डिवीजन का साइन है, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। एक ही नंबर पर दो पावर हैं तो वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। अगर दो अलग नंबर हैं और पावर सिमिलर है तो उसको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, किसी भी नंबर की 0 पावर है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। किसी नंबर की अगर पावर नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव करने के लिए डिनोमिनेटर में आना पड़ेगा, और इसका उल्टा अगर पॉजिटिव है उसको नेगेटिव बनाना चाहते हैं तो भी डिनोमिनेटर में आना पड़ेगा। किसी की स्क्वायर रूट की पावर अगर n है तो वो फ्रैक्शन रूप में आ सकती है, पावर उसकी फ्रैक्शन में होगी। इसी का उल्टा हो सकता है, जो फ्रैक्शन में है उसकी पावर स्क्वायर रूट में आएगी। अगर दो पावर है फ्रैक्शन में तो जो डिनोमिनेटर वाली है वो उसके रूट पावर होती है और जो न्यूमरेटर वाली है वो उस नंबर की एक्चुअल पावर है। एग्जाम्पल देखिए, 2 पावर 2/3 इंटू 2 पावर 1/3। दो नंबर जिनके बेस सेम है और बीच में मल्टीप्लिकेशन का निशान है, इसका मतलब उनकी पावर ऐड होंगी। तो 2 बेस रहेगा और पावर ऐड क्या होंगी, 2/3 प्लस 1/3। इसको एलसीएम से सॉल्व कीजिए, एलसीएम 3 आया तो यहाँ पे 2 और 3 के ऊपर ही 1 है तो 2 + 1 3, सो 3/3 इज नथिंग बट 1। सो 2 की पावर 1 कितनी होती है, 2। अब इसको सॉल्व कीजिए, 3 की पावर 1/5 और इसको रेज टू द पावर 4। तो क्या बन गया, एक ही नंबर पे अगर दो पावर है तो आपस में पावर मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो 3 की पावर के रेज टू द पावर क्या है, 4/5। थर्ड देखिए, 7 1/5 अपॉन 7 1/3। एक ही नंबर है बेस में और बीच में डिवीजन का साइन है तो उनकी पावर्स माइनस हो जाएंगी। सो 7 1/5 माइनस 1/3 क्या होएगा, एलसीएम दोनों में 15 एलसीएम। यहाँ आ गया 3 और 1 की जगह यहाँ आ गया 5। 3 - 5 होता है 2, तो -2/15 किस पर, 7 नंबर पर। फोर्थ देखिए, 13 पावर 1/5 इंटू 17 पावर 1/5। अब नंबर अलग है लेकिन पावर सेम है तो दोनों को साथ में मल्टीप्लाई किया है, 13 इंटू 17 रेज टू द पावर 1/5। 13 इंटू 17 इज नथिंग बट 221 रेज टू द पावर 1/5। Now look into the exercise. Question number 1. Find 64 power half. अब हमें पता है 64 पावर हाफ क्या होता है, स्क्वायर रूट होता है।
64 को हमने सॉल्व करा, 8 इंटू 8 64 होता है, तो 8 स्क्वायर इज 64, 8 स्क्वायर अपॉन हाफ, मतलब ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, 8 टू द पावर 1 मतलब 8, 32 रेज टू द पावर 1 बाय 5, 32 इज नथिंग बट 2 रेज टू द पावर 5, मतलब 2 को 5 बार मल्टीप्लाई कीजिए तब 32 आएगा, 5 से 5 कैंसिल हो गया, बचा क्या 2, 125 raised to the power 1 by 3. 125 is nothing but 5 cube. 3 into 3 cancel, so answer is 5. Question number 2. Find 9 3 by 2. इसकी पावर क्या है 3 by 2. तो अब हमने पहले क्या करा है, 3 को बाहर रखा है और अंदर क्या लिया है, डिनोमिनेटर ले लिया है, यानी कि 9 raised to the power half का क्यूब, 9 raised to the power half मतलब अंडर रूट 9, under root 9 raised to the power cube. Under root 9 is nothing but 3. So 3 cube is 3 into 3 into 3, which is 27. 32 पावर है इसके 2 by 5. अब हमने क्या करा, 2 को बाहर रखा है, 1 by 5 अंदर ले लिया। 1 by 5 अंदर क्यों लिया है, क्योंकि हमें याद है 2 का 5 टाइम्स अगर आप मल्टीप्लाई करो तो 32 आता है, तो इसलिए हमने तब 1 by 5 पहले अंदर ले लिया। So 32 is nothing but 2 raised to the power 5, इसका 1 by 5 और इसका स्क्वायर। जब हम ये सॉल्व करेंगे 5 से 5 कट जाएगा तो अंदर क्या बचा 2, 2 का स्क्वायर 4। थर्ड देखिए 16 3 raised to 3 upon 4, ये इसकी डिग्री है। अब हमने 1 4 अंदर लिया है क्योंकि हमको याद है कि 16 2 पावर 4 होता है, इसी तरह से सॉल्व करेंगे। 2 रेज टू द पावर 4 का 1/4 निकालेंगे तो बचा 2, और 2 का क्यूब क्या है 8। 125 टू रेज टू द पावर -1/3। अब यहाँ माइनस पावर है, तो जब हमें पावर पॉजिटिव करनी होती है तो क्या करना होता है, फ्रैक्शन बनाते हैं और डिनोमिनेटर में नंबर लिख देते हैं। तो पहले हम इसकी पावर पॉजिटिव करेंगे, मतलब 1/125 रेज टू द पावर 1/3। अब इसको सॉल्व कीजिए, 125 इज नथिंग बट 5 क्यूब, 5 क्यूब। अब इसके क्यूब से ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा क्या 1/5। ये आंसर भी सही है, लेकिन अगर अपन इस फॉर्म में लेना चाहें इसको तो 5 को जब ऊपर लिखेंगे तो क्या हो गई -1, इसकी पावर 1 है यहाँ पर, और जब इसको चेंज करेंगे फ्रैक्शन को सीधे रखेंगे तो क्या हो जाएगी पावर इसकी -1। क्वेश्चन नंबर 3, सिंप्लीफाई कीजिए, 2 raised to the power 2/3 into 2 raised to the power 1/5। देखिए दोनों का बेस सेम है 2, बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, इसका मतलब दोनों पावर्स प्लस होंगी, 2/3 प्लस 1/5। एलसीएम अगेन इसका 15 है, फर्स्ट डिजिट हो गया 10, सेकंड डिजिट हो गया 3, 10 प्लस 3 इज 13, सो द आंसर इज 2 raised to the power 13/15। सेकंड देखिए 1/3 क्यूब अपॉन 7। अब हमने इसका फ्रैक्शन हटाने के लिए इसको सिंपल न्यूमरेटर में लिया है, तो पावर क्या हो गई नेगेटिव हो गई, सो 3 माइनस रेज टू द पावर -3 और दिस इज होल रेज टू द पावर 7। अब देखिए सेम नंबर है, इसके दो पावर हैं, तो क्या होता है दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाती हैं। सो 3 के पावर्स मल्टीप्लाई कीजिए, -3 इंटू 7 क्या हो गया -21, 3 रेज टू द पावर -21, दिस इज द आंसर। थर्ड देखिए 11 रेज टू द पावर 1/2 अपॉन 11 रेज टू द पावर 1/4। दो नंबर है जिनका बेस सेम है और बीच में डिवीजन का सिंबल है, तो पावर्स माइनस हो जाएंगी, 1/2 माइनस 1/4, 4 एलसीएम लीजिए, 2/1, 2 - 1 मतलब 2 - 1 इज 1, 1/4, सो 11 रेज टू द पावर 1/4, ये आंसर है। फोर्थ देखिए 7 रेज टू द पावर 1/2 इंटू 8 रेज टू द पावर 1/2। दो अलग नंबर है लेकिन पावर सेम है और बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो हम किस तरह से लिखेंगे 7 इंटू 8 रेज टू द पावर 1/2। 7 इंटू 8 इज नथिंग बट 56, 56 रेज टू द पावर 2। This complete our session for today.